ऑल, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7। आ जाइए सभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी आइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शेयर लाइक बताएं। अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन सेंड कर दिया करो विशाल बेटा, क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करवाने लगे तो 2 घंटे में फिर क्या पढ़ाएंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास कल मेंबर था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लोड लगता है इस आउटर लेग पर। आउटर लेग पे करने के कारण से इसके जो नीचे हैं कोई मेंबर नहीं है जो इस लोड को सपोर्ट कर सके। तो आपके पास जो ये आउटर लेग है वहां पर एक स्ट्रेस जनरेट होती है। उस स्ट्रेस को एक इस लोड के कारण से एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट होती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपके पास शियर लेग इफेक्ट। याद रखिए, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट होती है, उसे आपके पास क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है शियर लेग इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। हाँ, देख लेंगे बेटा मनोज, देख लेंगे। हाँ, जो स्ट्रेस जनरेट करता है नॉन यूनिफॉर्म, उस इफेक्ट को कहते हैं। वो जो स्ट्रेस आ रही है ना आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वाली, उन्हीं को ही बोलते हैं आपके पास शियर लेग इफेक्ट, ठीक है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या बताया था मैंने कि जैसा गसर प्लेट यहाँ पर लगा रखा है ऐसा आप गसर प्लेट यहाँ पर लगा दोगे तो ये इफेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा लिखो प्रोवाइड अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो इसके कारण से कैसे कम हो सकता है कि भाई हमने कहा कि आउटर लेग में आता है और ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट करता है। तो ऐसा करो, जो अनइक्वल वाला होता है ना वो यू प्रोवाइड कर दीजिए। तो जो शॉर्टर लेग होगा ना तो उस कारण से जो ये इफेक्ट आ रहा था वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टर लेग है आउटर में। पहले तो आप देखो कितना लंबा जा रहा है आपके पास, अब देखो कितना स्मॉल है। तो इस कारण से ये इफेक्ट आपके पास क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको आप कैसे बचा सकते हैं, एक तो गसर प्लेट दूसरा प्रोवाइड करके, एंड दूसरी बात कि इक्वल एंगल की जगह आप प्रोवाइड अब क्या करेंगे, अनइक्वल एंगल सेक्शन। क्लियर? क्या क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन। अब आपको क्या करना है, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है किसका, एंगल सेक्शन का, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब देखो आपके पास क्या रहता है कि यहां पर अच्छे से देखना, यहां पर आपने इस गसर प्लेट के साथ में किसको प्रोवाइड कर दिया, एंगल को। किसको प्रोवाइड कर दिया, एंगल को, ठीक है। और यहां पे आप प्रोवाइड करते हैं किसको, बोल्ट। यहां पे आप क्या प्रोवाइड करते हैं, बोल्ट को। तो यहां बोल्ट प्रोवाइड किया तो नो डाउट यहां पे तुमने होल कर दिया, यहां बोल्ट प्रोवाइड किया तो नो डाउट तुमने होल प्रोवाइड कर दिया। तो इसी कारण से
यहाँ वाले सेक्शन जो कनेक्टेड था, तो तुमने इसको क्या बोल दिया, तुमने इसको बोल दिया NC। तो क्या हो गया था इसका नाम, इसका नाम होता है नेट कनेक्टेड एरिया। ये आउटर में जहां पे तुमने कोई भी होल नहीं किया था, तो इसका नाम पड़ जाता है AGO। तो क्या कहते हैं इसे कहते हैं आउटर, और कोई होल नहीं किया तो क्या कहेंगे, आउटर ग्रोस एरिया। तो मैंने कहीं कल आपको इसका फॉर्मूला बताया था, जहां पे होल करते हैं। हाँ सर बताया था। तो बेटा फॉर्मूला क्या था, B माइनस एन डी नोट इंटू टी। और जहां पे तुम होल नहीं करते, सॉरी ये तुम्हारा प्लेट का है, बोल्ट के लिए आपको क्या बताया था, L1 माइनस T/2 एन डी नोट इंटू टी। और जहां पे होल नहीं करते उस लेंथ के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L2 माइनस T/2 इंटू टी। क्लियर, यहां पर क्लियर क्या, क्लियर है क्या? अब इसके लिए नेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा। किसके लिए बना रहा हूं, एंगल के लिए, प्लेट के लिए तुम्हें पता है, ठीक है। हाँ L1 आएगा ना यहाँ पर, क्यों आउटर में L1 क्यों कर रहे हो? अरे बेटा L1 L2 कुछ भी प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। संदेह बेटा L1 L2 में कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, ठीक है। सॉरी देवकरण, तुम्हारा नाम सरनेम है सैन, देवकरण, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ठीक है, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल। देखना अच्छे से, देखना कैसे बना रहा हूं। तुम अगर बनाना सीख जाओगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एक एरिया था आपके पास कनेक्टेड वाला जो नेट में था, एक एरिया था आपके पास ग्रोस में जो आउटर में था। ये एक नेट में है, ये नेट में है, तो नेट में तुम्हें मैंने FUP डिवाइड बाय 1.25 इंटू 0.9 कहीं बताया था क्या, याद आया कुछ? और मैंने क्या कहा था कि जहां ग्रोस है तो वहां पे मैंने क्या बताया था, FY डिवाइड बाय 1.1 बताया था क्या? और यहां पर तुम्हें मैंने अभी क्या बताया था, यहां क्या बताया कि आउटर लेग में एक इफेक्ट आता है जिसे आपके पास क्या बोला जाता है, शियर लेग इफेक्ट। तो यहां पर एक आपके पास फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, बीटा, जिसे क्या बोलते हैं, बीटा। और ये बीटा आपके पास क्या रहता है, ये बीटा आपके पास क्या रहता है, ये रहता है शियर लेग, ठीक है। ये आपके पास क्या रहता है, शियर लेग इफेक्ट कोएफिशिएंट, शियर लेग इफेक्ट कोएफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, शियर लेग इफेक्ट कोएफिशिएंट। अब ये बीटा क्यों यूज करा और आउटर वाले में क्यों यूज करा, क्योंकि आपको पता था कि आउटर वाले लेग के अंदर क्या आने वाला है, शियर लेग आने वाला है जो उस वैल्यू को कम करेगा, तो इसी कारण से जो बीटा का वैल्यू है वो होता है 0.7। और कितना वेरी करता है आपके पास, इसका फॉर्मूला रहता है FUP डिवाइड बाय 1.25 इंटू 0.9, मतलब ये वाली स्ट्रेस, ठीक है। और डिवाइड करते हैं इस वाले स्ट्रेस से, FY डिवाइड बाय 1.1। जनरली कितना आता है ये निकल के 1.29, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू जो वेरी करता है वो 0.7 से 1.29 तक वेरी करता है। कितना वेरी करता है, 0.7 से 1.29 वेरी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये बीटा का फॉर्मूला आपके पास कुछ रहता है क्या? हाँ बेटा,
इस बीटा का एक फॉर्मूला रहता है 1.5 1.4 माइनस 0.076 W अपॉन में टी एफ वाई डिवाइड बाय एफ यू पी इंटू बी एस अपॉन में एल सी ये रहा। याद रखना आपका एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला नहीं आता। दूसरी बात, इसका वैल्यू कितना वेरी करता है पूछ सकता है, 0.7 से 1.29। तीसरी बात, ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछता है कि बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली यही फॉर्मूला पूछेगा सीधा। तो बस सिंबल याद रखना कि कौन सा क्या पर है और क्या होता है। फॉर बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बताता हूँ, ये सिंबल क्या होते हैं, ये सारे सिंबल बताता हूँ। पहले बोल्टेड कनेक्शन के लिए कि आपके पास ये क्या क्या कहलाते हैं। तो बोल्टेड कनेक्शन तुमने कैसे किया था वो देखो। पहले तुमने यहाँ पर इस गसर प्लेट को किससे कनेक्ट करवाया था, एंगल सेक्शन से, और यहाँ तुमने कहीं बोल्ट लगा दिया था। ठीक है, तो जो आउटर लेग होता है ना उसे बोलते हैं W, और यहाँ से जो ये आपके पास होता है इसे क्या बोलते हैं, G। इसको साइड से देखते हो तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई गसर प्लेट, और इस गसर प्लेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये एंगल सेक्शन लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर बना दो। और जहां पे बोल्ट लग रहा है वहां पे कोई फोर्स लगना होगा, और तुमने इस फोर्स को रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिए, बोल्ट लगा दिए। ठीक है, तो आपके पास जो ये चीज होती है यहाँ से यहाँ, ये होती है LC, इसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कनेक्शन। अब देखो एग्जाम में क्या क्या आता है। एग्जाम में आता है व्हाट इज W, याद रखना। आउटर लेग ऑफ एंगल क्या कहलाता है, W। तो इसका नाम याद रखना, एग्जाम में 2 बार आ रखा है, आउट स्टैंड लेग विड्थ। T यहाँ पे आपके पास होता है थिकनेस ऑफ एंगल। क्या होता है, थिकनेस ऑफ एंगल, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, थिकनेस ऑफ मेंबर, कि जो मेंबर प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपके पास थिकनेस कितनी होगी। दूसरा आपके पास एग्जाम में आ चुका है BS, ये एग्जाम में आ चुका है आपके पास, ये 2-3 बार आपके पास एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इससे आपके पास क्या बोला जाता है, BS को बोला जाता है W प्लस G माइनस T, मतलब ये W प्लस ये G माइनस आपके पास T। और इस BS को क्या बोलते हैं ये मैं बता देता हूं। BS को बोला जाता है, ये नाम आ रखा है shear leg width। क्या बोल रखा है इसका नाम, shear leg width। और एक इसका नाम आपके पास क्या आ रखा है, इसका नाम आ रखा है आउटस्टैंडिंग लेंथ। मतलब कि जब आपने पास यहाँ पे बोल्ट कनेक्ट किया तो उसके आउटर में कितना पार्ट है, मतलब W प्लस G माइनस T। ठीक है, W प्लस G। क्या पढ़ा रहे हैं, तुम लेट आए हो क्या, सब बच्चे बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार बताइए हम पढ़ क्या रहे हैं। नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था, वो बेटा ये था जो हमने अभी बनाया था अभी। ठीक है, ये जो आपके पास फॉर्मूला था वो हमने आपके पास यहाँ पर बनाया था, ये रहा। क्लियर क्या। और इस फॉर्मूले के अंदर एक नाम आता है बीटा, क्योंकि यहाँ पे आउटर लेग में शेयर इफेक्ट आता है। इस कारण से इस शेयर इफेक्ट को हमने कंसिडर कर रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है
0.7 से 1.29, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये इसका आपके पास फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए कि आपके पास कितना होता है। तो मैं यही बता रहा था कि जो ये चीजें हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि जो Fy है वो आपके पास क्या है, वो यील्ड स्ट्रेस है। आपके पास जो FUP है ये आपको पता ही आपके पास क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि जो आपके पास T है वो आपके पास क्या है, थिकनेस ऑफ मेंबर है। जो W है वो आपके पास W क्या है, आउट स्टैंड लेग विड्थ, मतलब आउटर में जो लेग है उसकी चौड़ाई, वो क्या है, W। जो आपके पास BS है वो आपके पास क्या है, आउट स्टैंड लेग, जहां तुमने बोल्ट कनेक्ट किया है वो आउटर से कितनी दूरी पर है, तो मतलब आउट स्टैंड लेग, और इसी को बोलते हैं शियर लेग विड्थ। अब समझे क्या? आउटस्टैंडिंग विड्थ मतलब बेटा जो आउटर की तरफ लटकी रहती है, बाहरी हिस्से नारा, बाहरी जो चौड़ाई है इसकी, वो आपके पास कितनी है, इसका मतलब ये है। डेफिनेशन बेटा, अब मैं तुमसे ये कहता हूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ डेफिनेशन बताओ, मैं तुमसे कहता हूँ शियर लेग डेफिनेशन बताओ, मैं तुमसे क्या कहूंगा कि भाई जो नेट स्ट्रेंथ है इसका डेफिनेशन बताओ। तो बेटा ये डेफिनेशन थोड़ी ना होती है, ये सब चीजें आपके पास क्या है, ये सब चीज आपके पास यहाँ पे नंबर्स में रहती है, ठीक है। इन सब का अगर आप डेफिनेशन करने लग गए ना, तो आपकी जो नोट्स है वो इतना मोटा बन जाएगा, तो उसके बाद तुम सिर्फ स्टिल ही पढ़ पाओगे, तुम और कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम्हें पेपर करेक्ट करना है, PhD नहीं करनी, पहली बात तो ये समझ जाओ। तुम्हें सिर्फ पेपर निकालना है, PhD नहीं करनी। अगर हमें पढ़ना होता तो हम बुक पढ़ते, हमें अगर पढ़ना होता तो हम क्या पढ़ते, बुक पढ़ते। बुक में फुल डिटेल गिवन होता है, हम आपको समझा सकते हैं, फिर आपको उन चीजों को जो आप बड़ा सारा पढ़ोगे 3-4 पेज में, उसे मात्र से 2 लाइनों में बता देते हैं। जितना आप पूरा की पूरा इतना मोटा बुक में पढ़ोगे ना, वो इतने से नोट्स में सब चीज आ जाएंगी, कभी नोटिस कर लेना, ठीक है बेटा। मार्च में पेपर है, मैंने माना मार्च में पेपर है, बात आपके पास क्या है कि 3 महीने में अगर आपके पास सिलेबस हो जाता है, मच बेटर हो जाएगा, जितना जहां तक ट्राई कर रहे हैं। पर बात आपके पास क्या है कि आपको उसका रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। जैसे मानो मेरे से पहले सोम हुआ है, तो उसका आप रिवीजन भी तो करोगे, तो रिवीजन करते चलो, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो रह जाएगा। सरफराज बेटा मुझे पता है मार्च में पेपर है, बट पर करवा रहे हैं ना, पढ़ तो रहना। अब तुम नहीं पढ़ते, तुम तब तुम्हें वो टेंशन होती, तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नहीं, पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। अब जो इसका फॉर्मूला था वो आपके पास ये है, तो आपके पास जो W है वो आपके पास क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आउटस्टैंड लेग विड्थ। जो BS है उसे क्या बोला जाता है, शियर लेग विड्थ बोला जाता है, या फिर आउटस्टैंड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। लेंथ की थिकनेस बेटा किस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस एंगल सेक्शन की, क्या इस एंगल सेक्शन की लेंथ की? नहीं, सेम ही रहती है। अब आपके पास क्या बचा, LC। LC आपके पास क्या कहलाता है, LC कहलाता है लेंथ ऑफ कनेक्शन। क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ कनेक्शन। क्लियर? अब आपके पास क्या होती है, इन केस ऑफ वेल्डिंग, इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन,
अगर आपके पास वेल्डेड करना है, अगर आपको क्या करना है, वेल्डेड करना है, ये बी है, ये बेटा बी एस है। यहां पे बोल्ट प्रोवाइड किया, ये आपके पास 100 है, 40 पे बोल्ट प्रोवाइड किया, तो आपके पास जो जी है वो कितनी बची, वो 60 बच गई। ठीक है मनोज बेटा, लोकेश बेटा ठीक है। इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, इसको नोट कर लो पहले। ओके क्लियर। क्या बोल देंगे जी को, डिस्टेंस ऑफ बोल्ट फ्रॉम टॉप। बोल्ट तक, बोल्ट तक, तो देख बेटा वो कहां तक है, बोल्ट तक है। अरे आपको ये चीजें नहीं देगा, आपको चीजें नहीं पूछता, समझते क्यों नहीं, आपको चीजें नहीं देगा, वो सीधा वैल्यू देगा ना आपको, आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा। सिर्फ कहेगा बीएस बताओ क्या है, वो ये नहीं कहेगा कि कहां तक है, थिकनेस तक या थिकनेस के बीच में, थिकनेस के आउटर में, ऐसा नहीं देता बेटा। वो आपसे सिंपल सा पूछता है कि भाई बीएस का नाम क्या है ये बता दो। वो आपसे पीएचडी नहीं करवाना चाहता, वो कोई पेपर नहीं है जो आपसे एग्जाम में जस्ट वो पूछेगा, वो आपसे जस्ट एज ए नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछेगा, आप देखना क्वेश्चन करके। ठीक है, वो आपसे जस्ट नेक्स्ट सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछता है। वो ये नहीं कहेगा कि आउटर से बोल्ट के होल के अंदर है या होल्ड से आउटर पे या होल्ड के पी है वहां पर, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देता वो, कभी पूछेगा ही नहीं, आज लिखवा लो। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज मत हो कि ये कभी आउटर में होता है, ये कभी वहां पर होता है, ये इतना मत हो कंफ्यूजन। वो वैल्यू सीधा देता है बी का, बी का वैल्यू देगा तो तुम यहाँ पे रख देना इस फॉर्मूले के अंदर, अगर आ जाए तो। हाँ डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट ही पूछता है। वेल्डिंग के लेक्चर में सुनिए, वेल्डिंग के अंदर क्या करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग के अंदर क्या करते हैं ये देखो, ये रहा आपके पास मेंबर। इस मेंबर के अंदर आपके पास क्या रहता है कि यहां पर तुमने क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी इस जगह पर, और इस जगह पर तुमने क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या रहता है, ये आपके पास क्या हो गई, गटर प्लेट हो गई, ये आपके पास क्या हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो तुमने वेल्डिंग कितने लेंथ पर करी है, ये तुम्हारे यहां पर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ कनेक्शन, ये जहां पर है ये अभी भी आपके पास W ही होगा, मतलब आउटर आपके पास जो विड्थ रहेगी, जिसे आप आउट स्टैंड विड्थ कहते हैं। बस यहाँ पे जो B है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, भाई तुमने तो यहीं पे ही कनेक्शन कर दिया, तो B कितने के इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर, B इक्वल टू W। क्लियर, वहां पे कनेक्शन का लेंथ कितना था आपके पास, वहां पे था दूर तक कहीं जाके, इसलिए W प्लस G माइनस T करा था। जब यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ यहाँ पर ही कनेक्ट कर दिया तो सिर्फ कितना के बराबर हो जाएगा, W के। क्लियर क्या, तो क्या कहता है, क्या कहता है, वेल्डिंग के केस में, वेल्डिंग के केस में जो आपके पास B था, B क्या था, नाम देख लो, क्या कहते हैं कि जो आउट स्टैंड लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं, उसी को आउट स्टैंड लेग विड्थ भी कहते हैं।
ठीक है, याद रखना कि BS किसके इक्वल होता है, W के। बस वो आपसे या कैसे पूछता है, थ्योरेटिकली पूछता है। अब इनके नाम आप याद रखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं, ठीक है। बना लिया? बना लिया क्या बेटा? अगर आपके पास मान लो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ही निकाल रहे हैं, एंगल सेक्शन की, बट वो अप्रोक्स निकालना है एंगल सेक्शन की, बट बेटा वो आपके पास कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट। अगर वो कह देता है कि अप्रोक्सीमेट है, क्या कहता है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन, तो पता है यही आपके पास जो फॉर्मूला था किसके लिए, इसके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था वो आपके पास क्या हो जाता है, ए नेट इंटू FUP डिवाइड बाय 1.25 इंटू 0.9 इंटू अल्फा, इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ये रहता है नेट एरिया, नेट एरिया ऑफ एंगल। ये क्या होता है, जैसे हम टोटल एरिया कहते हैं ना, टोटल लगाना है, मतलब क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस T, यही तो हमने किया था, इंटू T। बट तुमने यहाँ पर अभी क्या करा है पता है, तुमने यहाँ पर जब इसको कनेक्ट किया ना गसर प्लेट के साथ में, तो तुमने यहाँ पर एक बोल्ट को भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर N इंटू डी नॉट भी तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया के अंदर तुम्हें टोटल एरिया लेना है, तो टोटल एरिया के अंदर जो तुमने होल किया ना बोल्ट के कारण से, वो भी क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ रखना ये अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला, किसका है, अप्रोक्सीमेट का। और ये अल्फा आपके पास होता है ना, ये अल्फा रहता है कांस्टेंट। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ से, क्या बनता है, यहाँ से। अल्फा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे आती है, कहता है 0.8 बताओ कब होगा, 0.7 बताओ कब होगा, क्या आएगा 0.6 बताओ आपके पास कब होगा। जब आपके पास जो बोल्ट है, जब आपके पास जो बोल्ट है वो अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो अल्फा की वैल्यू 8, अगर बोल्ट की वैल्यू आपके पास 3 है तो ये होगा, और अगर आपके पास बोल्ट की वैल्यू 2 है तो कितना होगा, 0.6 होगा, ठीक है, क्लियर। अगर बोल्ट 4 या 4 से ज्यादा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास 8 होगी। तो कह देता है कि जो आपके पास कांस्टेंट है अल्फा, सीधा बोलेगा अल्फा करके, कि जो कांस्टेंट है अल्फा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में 4 वोल्ट के लिए कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ऐसे ही वो आपसे पूछ लेता है 2 के लिए, ऐसे ही वो आपसे पूछ लेता है 2 के लिए, ऐसे ही वो पूछ लेता है आप 3 के लिए, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मैंने बोल्ट के लिए बताया। अगर यही फॉर्मूला अगर वैलिड के लिए पूछोगे, फॉर वैलिड कनेक्शन के लिए अगर आप यही फॉर्मूला पूछोगे, तो वहां पता है क्या यूज करते हैं,
सेम फॉर्मूला होता है, बट अल्फा की वैल्यू वो सीधा 0.6 लेके चलता है। कितना लेके चलता है? 0.6। याद रखना, वैलिड कनेक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू 6 नहीं, अल्फा की वैल्यू कितना होता है? 0.8 होता है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कोई एन का फॉर्मूला बता सकता है वैलिड कनेक्शन के लिए? एन के लिए क्या करेंगे? एन के लिए बता दो क्या करेंगे एक बार। कोई मुझे वैलिड कनेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा है ये, और यहां पे माइनस कर दिया बोल्ट के कारण से, मुझे कोई है ना वैलिड के लिए फॉर्मूला बता दो। नहीं बेटा 1.1 नहीं लेना, 1.25 लेना है। Ln प्लस L2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके लिए क्या फॉर्मूला जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस टी इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे तुमने, आपके पास कोई होल नहीं करते, ठीक है। हाँ, एनडीओ नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे होल नहीं करते, इस कारण से सीधा रहता है। बिल्कुल सही, शाबाश। बादाम खाने लग गए आप लोग, बादाम खाने लग गए आप लोग बेटा। बिल्कुल सही मनमोहन बेटा, बिल्कुल सही। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है? ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आपके पास क्या रहता है? बादाम खाने से मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने ये कहा है कि तुम्हें पढ़ा हुआ याद रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि बादाम खाया करो, मैंने कहा है कि बादाम खाया करो, दिमाग तेज होता है। हाँ, ये कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि सिलेक्शन होता है। ठीक है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ कब होती है? इट्स स्ट्रेंथ occur in the structure when connection is over design, when connection is over design। ओके, याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास आता है कि ये स्ट्रेंथ आपको कब मिलती है? जब कनेक्शन कैसे होते हैं? ओवर डिजाइन होते हैं, आपको तब मिलता है। ठीक है, क्लियर क्या? ये स्ट्रेंथ आपको कब मिलती है? जब आपके पास कनेक्शन है वो आपके बेटा कैसे हो? वो आपके पास ओवर डिजाइन हो। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ है, तो ये आपके पास क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन में होती है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ shear and tension strength, shear
एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, ये आपके पास दो के कॉम्बिनेशन में होती है। किस किस के? एक तो शियर के, एक तो आपके पास शियर के और एक टेंशन के कॉम्बिनेशन में होती है। अब बात क्या है कि ये कैसे सर, ये आपके पास कैसे होता है? तो बेटा ये डायग्राम से जब बताऊंगा ना तभी पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसे याद रखिए कि ये कब होगा, जब कनेक्शन कैसा होगा, ओवर डिजाइन। मतलब आपके पास कैसा होता है कि बोल्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी प्लेट से, यहाँ पर बोल्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी प्लेट से, तो मतलब यहाँ फेल किसका होगा? यहाँ फेलियर होगा प्लेट का। जो फेलियर प्लेट में हो रहा है ना वो किस कारण से होगा? शियर में भी और टेंशन में भी। वो शियर में भी होगा और टेंशन में भी होगा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि सर ये किस पर डिपेंड करता है? ये बेटा डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पर। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन the arrangement of bolt। याद रखना किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर डायग्राम बनाऊंगा ना फिर इसमें चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये चीजें डायग्राम वाली है। ये चीजें डायग्राम वाली है। पहले इसको लिखो, फिर मैं डायग्राम में बताता हूँ इन चीजों को। इसको एक बार बनाओ, फिर मैं डायग्राम में डिस्कस करता हूँ इस चीज को। हाँ, बोल्ट फेल नहीं होगा, बिल्कुल सही बेटा। नोट कर लिए ये? मैं पहले बता रहा हूं किस केस के अंदर, मैं पहले बता रहा हूं आपको बोल्टेड कनेक्शन के लिए। किसके लिए बता रहा हूं? बोल्टेड कनेक्शन के लिए। बोल्टेड कनेक्शन के आपके पास कैसे रहते हैं? ये आपके पास कोई गसर प्लेट हो गई, यहां पर आपके पास लग रहा है एंगल सेक्शन, यहां पर लगा दिए बोल्ट को। ठीक है, अब इसको साइड से देखो। यहाँ तुमने फोर्स लगा दिया और बोल्ट लग रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, चलो बताया अब आगे। अब आपके पास देखना, इस चीज को अच्छे से देखना है ना। मैं इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स पूरी जान लगा के मैं खींच रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो ये बोल्ट है वो कैसे हैं? ओवर डिजाइन है। और ये फेल होंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस प्लेट से क्या है? ज्यादा। अब आपके पास क्या होगा कि जैसे ही मैं इस प्लेट को यहाँ पे खींच रहा हूं तो वो आपके पास यहाँ से करते ही वो आपके पास क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। अब आपको पता है कैसे देखने को मिलेगा? आप इसको जब देखोगे तो आपको देखने को कैसे मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास एक प्लेट लगी होगी, ये वाली प्लेट का डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से अरेंज होगी, ऐसे ऐसे और आपके पास ऐसे। और जो ये मेंबर पूरा चला गया है ये आउटर में वहां पर इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्लैश होंगे। समझे? अब ये बताओ, जब फोर्स यहाँ पे लग रहा, जब ये मेंबर यहाँ से फेल हुआ तो ये जो मेंबर है, ये जो प्लेन है वो किस में फेल हुआ? ये फेल किस में हुआ? शियर में, टेंशन में? ये जो प्लेट थी यहां से कैसे गई?
शीयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, शीयर फेलियर। यहाँ पर क्या हुआ, प्लेट में शीयर फेलियर। उसी टाइम पर इस तरफ प्लेट में, इस तरफ प्लेन में फेलियर कैसा हुआ, ये जो आपके पास प्लेन है यहाँ पे आपके पास फेलियर कैसा हुआ, टेंशन में। तो यहाँ पे आपके पास प्लेन फेलियर कैसा होगा, टेंशन में। किसमें होगा, टेंशन में फेलियर होगा, ठीक है। तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। इसका बोल देता हूँ नाम ए, इसका बोल देता हूँ नाम बी, इसका सी, और इसका नाम बोल देता हूँ डी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनता है। पहली बात क्लियर कि ये कब मिलेगा, जब सेक्शन कैसा होगा, ओवर डिजाइन होगा। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, किस कैसा फेलियर मिलता है, शियर और टेंशन के कारण से। शियर और टेंशन के कारण से ये किस पे डिपेंड करेगा, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पे डिपेंड करेगा, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो, अब अच्छे से देखना, यहाँ पर आपके पास क्या है, मैं निकाल रहा हूं ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। मैं क्या निकाल रहा हूं, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ को। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो डायग्राम है, एक तो फेलियर हो रहा है किसमें, शियर में, और एक आपके पास फेलियर किसमें होता है, टेंशन के अंदर। अब आपके पास क्या रहता है, यहाँ पर देखो, एक फेल हो रहा है आपके पास शियर में, और आपके पास एक फेल हो रहा है किसमें, टेंशन में। एक बार तुम शियर में जो फेल हो रहा है उसको मान लो ग्रोथ से, और एक बार जो टेंशन में फेल हो रहा है उसको मान लो नेट से। अब बाकी की कहानी तुम्हें पता है। देखो, जब भी ग्रोथ आ जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफ वाई से। जहां पे भी एफ वाई आता है किससे डिवाइड करते हो, 1.1 से। और जहां पे भी आपके पास शियर है किससे डिवाइड करोगे, 1/√3 से, ठीक है। और जहां पे भी आपके पास नेट है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ यू पी से। और जहां पे एफ यू पी आएगा डिवाइड किससे करोगे, 1.25 से, ठीक है। और मार्जिन के लिए कितना लोगे, 0.9 लोगे। अब आपको क्या पता, अब आपको क्या पता कि जो आपके पास फोर्स यहां से लग रहा है, क्या पता कि फोर्स यहां से लग जाए। जब फोर्स जैसे ही यहां पर लगेगा तो अब आपके पास एक चीज चेंज हो जाएगी। वो क्या चीज चेंज होगी कि जो प्लेन टेंशन में हो रहा था अब वो किस में जाएगा, अब वो किस में जाएगा बताओ। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती है तो ये प्लेन किस में जाएगा, अब ये जाएगा शियर में। और ये वाला जो प्लेन शियर में जा रहा था वो अब किस में जाएगा, किस में जाएगा, टेंशन में। इसी कारण से ये आपके पास चीजें, ये जो आपके पास जो फॉर्मूला है वो चेंज होता रहता है। तो इसी कारण से मैं आपके पास दूसरा जो फॉर्मूला बना रहा हूं वो शियर में ही है, बट मैंने अब इसको किस में ले लिया, नेट में ले लिया। पर जैसे ही नेट में लिया आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ यू पी से। एफ यू पी आते ही डिवाइड करोगे 1.25 से, मार्जिन के लिए 0.9। और जब भी शियर आ जाता है तो किससे डिवाइड करोगे, 1/√3। और जिसको नेट में फेल माना था अब उसको टेंशन वाले को किस में फेल मान लोगे, ग्रोस में। जैसे ही ग्रोस आया एफ वाई जैसे ही आया 1.1। अब आपके पास क्या होता है, इन दोनों में से जो भी आपके पास मिनिमम आता है, जो भी मिनिमम आता है वो मिनिमम क्या कहलाता है, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कहलाता है। इनमें से जो भी मिनिमम आता है वो क्या कहलाता है, वो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आपके पास कहलाता है। क्लियर। तो बनाओ इस फॉर्मूले को। ये लो, बना लो डायग्राम, बनाओ डायग्राम, बनाओ इसको। बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर, बेटा सुदीप डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे बताए ना। पहले वाला थ्योरम पता नहीं सुदीप बेटा, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे आप खुद देख लो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो अगर फेलियर देखो तुम, फेलियर अगर ऐसे हो रहा है तो शियर, अगर फेलियर ऐसे हो रहा है तो टेंशन। बस तुम फेलियर प्लेट का देखो। अब देखो, अब चीजें देखो कैसे निकालते हैं।
मैं पहले ग्रोस वाला बता रहा हूं कि एरिया ऑफ ग्रोस किस में निकालेंगे। अब देखो शेयर में कौन सा फेल हो रहा है, शेयर में कौन सा प्लेन फेल हो रहा है, ए बी। कौन सा प्लेन फेल हो रहा है, ए बी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रहेगा, यहां पे अगर मैं शेयर में ग्रोस निकाल रहा हूं तो मैं इस ए बी वाले प्लेन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी से। लोड लाइन के अलोंग शेयर परपेंडिकुलर टेंशन, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या होगा, ये होगा। अगर मैं शेयर वाले को ही नेट में निकाल रहा हूं तो मैं होल माइनस करूंगा। भाई पहले मैंने ग्रोस निकाला है शेयर वाला तो मैंने होल कंसिडर नहीं करा, और जब मैं शेयर वाला नेट में निकाल रहा हूं तो मैं होल कंसिडर करूंगा। तो मैं इस ए बी के अंदर पहले कितना बोल्ट आया, एक आया, फिर दूसरा आया, और तीसरे वाले बोल्ट को क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा क्यों करा, क्योंकि ये जो आपके पास बोल्ट आ रहा है तीसरे वाला, ये आधा यहां जा रहा है और आधा यहां जा रहा है। इस कारण से आप इस बोल्ट को आधा ही कंसिडर करोगे, क्योंकि आधा किस तरफ लोगे, किस तरफ लोगे, इस वाले प्लेन में, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके पास निकाल देता हूं किसको, ए टी जी को। टेंशन में कौन सा प्लेन फेल हो रहा है, टेंशन में पहले आपके पास कौन सा प्लेन फेल हो रहा है, एडी वाला, ठीक है। कौन सा हो रहा है, एडी वाला। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस एडी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस टी से, ठीक है। अगर आपके पास जो ये टेंशन वाला है इसी को अगर आप नेट में लेके चलोगे तो अब आप इसमें देखिए इस टेंशन वाले प्लेन के अंदर कितने नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे हैं, इस टेंशन वाले प्लेन के अंदर कितने बोल्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है, और हाँ हाफ, बिल्कुल सही, ये सही बोले हैं, आधा आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मैंने आधा कंसिडर कर चुका हूं, बिल्कुल सही। इसलिए यहां पर ए डी के अंदर मैं माइनस करूंगा डी नोट डिवाइड बाय 2 इंटू टी, बस ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। समझदार हो गए बेटा देवकरण, बादाम खाने लग गए तुम। चलो ऐसे ही पढ़ोगे सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुदीप बेटा दोबारा बताएं। देखो बेटा पहले मैं क्या कह रहा हूं कि जो शेयर वाला प्लेन है उसको ग्रोस में लिखेंगे, ठीक है। बेटा कन्वेंशन में आते हैं आपके पास, ये आएगा ही नहीं आपके पास, ऑब्जेक्टिव में तो कभी भी नहीं आएगा। पूरी बात सुनते ही नहीं हो तो मेरी, क्वेश्चन कभी तुम्हारा आ ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ मैं बता देता हूँ कि क्योंकि मुझे इसका नाम बताना है, क्योंकि मुझे इसका नाम बताना है और इसकी स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी वाली, ये 3 स्टेटमेंट आती है। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा आ ही नहीं सकता, ना ये क्वेश्चन आएगा ना नेट स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आएगा। ये सिर्फ कन्वेंशन के पार्ट है तुम्हारे। बट यूं है कि जब तुम प्री करके कन्वेंशन में जाओगे तो तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हम मिलेंगे और तुमसे सीधा कहेंगे वो फॉर्मूला बताया था ना, आओ उसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। इस कारण से तुम्हारा कभी आ नहीं सकता ये कभी भी ऑब्जेक्टिव में, याद रखना। अरे बेटा क्वेश्चन देखो, टाइम मेंबर का क्वेश्चन आया होगा, देखो ना बेटा क्वेश्चन देखो क्या आया है, वहां पर नेट एरिया निकालना आएगा। टाइम मेंबर का जो क्वेश्चन आया होगा वो देखना नेट एरिया का आया होगा। तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से देखना पहले। बना लिया, अच्छा तुम्हारा रह गया नहीं। आप लोगों का जो कन्वेंशन होता है वो फ्री रहता है, जो भी आप प्री वाले रहते हैं उनका कन्वेंशन फ्री रहता है बेटा, आपको पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री रहता है आप लोगों का। आप लोगों ने प्री करा, मतलब आप फ्री है आपका, ठीक है। देखो क्या रहता है, ये शेयर वाला है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्रोस एरिया
इन शेयर। तो तुम इस ग्रोस एरिया में तुम होल कंसिडर करोगे क्या? इस ग्रोस एरिया में होल कंसिडर करोगे क्या? बोलो भाई सुदीप, बोलो हाँ या ना? नहीं ना। तो इसका लेंथ कितना था? शेयर वाले का लेंथ कितना था? ए बी था। शेयर वाले का प्लेन ए बी था, तो उसको टी से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा ग्रोस एरिया आ जाएगा शेयर के अंदर। ठीक है, जो आपके पास ये जो टी जी है, ये आपके पास क्या है? ये क्या है? ये ग्रोस एरिया है। किसमें? किसमें? टेंशन में। तो ग्रोस एरिया इन टेंशन, तो टेंशन के अंदर एडी प्लेन था। बोलो हाँ या ना? तो उसको टी से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आ जाएगा। हाँ बेटा, ए बी का एल भी देगा और आपके पास ए बी का ये भी देगा, सब कुछ देगा आपको। अब जो ये एस एन है, ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास नेट एरिया। नेट एरिया इन शेयर, इन शेयर। सुधी बेटा पहले एक बात बताओ, तूने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करे क्या? सुधी बेटा पहले ये बताओ, तूने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करे या नहीं करे? करे ना? तुम्हें क्या सीखने को मिला? न्यूमेरिकल कम और थ्योरेटिकल ज्यादा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो मैं ऑलरेडी ही करवा देता हूँ आपको, वो ऑलरेडी ही मैं आपको करवा देता हूँ। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए बेटा, ठीक है। अब कितने बोल्ट थे यहां इस ए बी के अंदर? कितने बोल्ट है बताओ? ए बी के अंदर कितने बोल्ट है? 3 है। हाँ, कितने हैं? 2.5। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? इसलिए मैंने एक बार माइनस करा, 2 बार माइनस करा और आधा माइनस कर दिया। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। केस 2 वैलिड कनेक्शन। केस 2 वैलिड कनेक्शन। वैलिड कनेक्शन आपके पास कैसे रहते हैं ये देखो। वैलिड के अंदर कैसा होगा? यहां पर आपके पास एंगल सेक्शन कनेक्टेड होगा इस तरीके से, ठीक है। बस यहां पर आपके पास क्या है? यहां तुमने वेल्डिंग कर रखी होगी। यहां तुमने क्या कर रखी होगी? वेल्डिंग कर रखी होगी। ये रहा तुम्हारा वेल्डिंग, ए बी सी डी। अब तुम यहां से फोर्स लगा के खींच रहे हो। अब आपके पास क्या होगा? अब आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास मेंबर है वो कुछ ऐसा रह जाएगा। ये जो मेंबर है वो कुछ ऐसा रह जाएगा, और ये वाला पार्ट निकल के, ये वाला पार्ट निकल के यहां पर आ जाएगा इसके पास। अब बताओ, जो तुम्हारे पास ए बी सी डी, कौन सा प्लेन शेयर में फेल हो रहा है? बताइए, कौन सा बोल्ट शेयर में, कौन सा प्लेन शेयर में फेल हो रहा है? मनीष का सही है, ए बी और सी डी दोनों शेयर में हो रहे हैं। यहां पर ए बी और सी डी, और टेंशन में कौन सा हो रहा है? टेंशन में कौन सा है? बी सी, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बट यहां पर जो आपके पास जो एरिया होगा, कौन सा? शेयर के अंदर ग्रोस का। एक तो ए बी प्लेन फेल हो रहा है और दूसरा फेल हो रहा है आपके पास सी डी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टी से, और ये किसके इक्वल होगा? ये एस एन जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कोई होल नहीं करते, यहाँ पर आप कोई होल नहीं करते, तो शेयर के अंदर नेट एरिया और ग्रोस एरिया दोनों क्या होगा? सेम होगा। जब तुम निकालते हो नेट वाला ग्रोस में,
तो नेट में कौन सा प्लेन फेल हुआ? बीसी वाला। तो इस बीसी को मल्टीप्लाई कर देना टी से, और तुम कोई होल नहीं करते, इस कारण से तुम्हारा एटीजी भी क्या होगा? सेम ही होगा। अब समझे क्या? समझे क्या बात को? बताओ। बनाइए फिर इसको। तीन हाफ नहीं, एक ही हाफ था। वो तो आधा टूट जाता ना बेटा, प्लेट टूटती है, बोल्ट नहीं टूटता। हाँ, 2+1। तुम प्लेट को बोल्ट समझ रहे हो, वो टूटा क्या था? अरे 1.5 कहाँ किया बेटा? 1.5 कहाँ किया? एक एक और आधा, ये 2.5 होता है, ये 1.5 नहीं होता। तुम भी ना, पता नहीं। ठीक है, चलो। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझे क्या? हाँ, तो प्लेट ही तो टूटा है, वेल्डिंग तो अभी भी लगा हुआ है उसी के ऊपर। बताया ना कि कनेक्शन आपके पास कैसा है? ओवर डिजाइन है। कोई बात नहीं बेटा लोग, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, इंसान है हम लोग, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। ओवरकम क्यों करना है? लोड कितनी बार बताया कि लोड कैपेसिटी से कम अप्लाई करेंगे भाई, लोड कैपेसिटी से क्या करेंगे? कम अप्लाई करेंगे। बोल्ट नहीं टूटते, प्लेट टूटती है भाई, प्लेट टूटती है, बोल्ट नहीं टूटते। कितनी बार बोले? बोल्ट नहीं टूटते, प्लेट टूटती है। बोल्ट अपनी जगह पर ही है। बात क्या है, कॉर्नर वाले को दो जगह ले लिया, आधा ले लिया टेंशन, आधा ले लिया कंप्रेशन, आधा ले लिया शियर में। ठीक है, बोल्ट नहीं टूटता भाई, प्लेट टूटती। लिखवाया तो सही तुम्हें वहां पर कि बोल्ट ओवर डिजाइन है, बोल्ट ओवर डिजाइन है, फिर तुम क्यों गलती कर रहे हो? तो टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ जब मेंबर निकालते हैं एंगल सेक्शन में, जब एंगल सेक्शन के अंदर आपके पास निकाली जाती है टेंसल स्ट्रेंथ, तो बेटा ये मिनिमम होती है। ये तुम्हारे पेपर में आता है। ये मिनिमम किसकी होती है? ग्रोस स्ट्रेंथ की, ग्रोस स्ट्रेंथ की, नेट स्ट्रेंथ की। जो तुम्हें बीटा वाला फॉर्मूला लिखवाया था ये रहा। और एक आपके पास होता है लास्ट वाला, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। और इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। ठीक है, क्लियर क्या? बताइए।
हाँ, ये एंगल सेक्शन के लिए है, एंगल सेक्शन के लिए तीनों से निकालते हैं। बेटा पता नहीं मुझे, सरफराज बेटा नहीं पता मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है लग एंगल। लग एंगल, लग एंगल आपके पास क्या रहते हैं? पहले कुछ लिखते हैं इसके अंदर, फिर बताता हूं आपके पास। ठीक है, इसमें लिखते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में, है ना। कहाँ आ गया देवकरण? कहां पर आ गया? It is provided to reduce the length of connection. Reduce the length of connection. ओके, ये आपके पास क्या कम करती है? ये लेंथ ऑफ कनेक्शन को कम करती है। ठीक है, अब आपके पास बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? इट is should not be used in steel structure. Should not be used in steel structure. ये स्टील स्ट्रक्चर में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ये भी तो पता हो। बिकॉज there will be some amount of eccentricity. There will be some amount of eccentricity produced in the connection. इसको नोट करो, इसके बाद इसका डायग्राम बना के फिर समझेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, उसके बाद इसका डायग्राम बना के समझेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए अब इसको कैसे देखते हैं,
ये भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर बात करते हैं इसको, इसका डायग्राम बात करते हैं कैसा होता है। ठीक है, नहीं विशाल बेटा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ये आपके पास दूसरा। ठीक है, बोलते रहा करो, डन बोलते रहा करो जो आगे चल सके जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपके पास शेयर लैग इफेक्ट वाला जिसकी वैल्यू 0.7 से 1.29 थी। फिर यहाँ पे ये वैल्यू याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, और वैलिड के लिए पूछता है तो याद रखना कि जो लेंथ ऑफ वेल्डिंग है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आउटस्टैंड विड्थ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया था। क्लियर। फिर बात करते हैं इसका, आपके पास नेट टेंशन अप्रोक्सीमेट निकाले तो क्या होगा। ठीक है, देवकरण बेटा अभी नहीं है, अपडेट हो जाएगा आपको, अपडेट हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, अभी नहीं है, अपडेट होगा आपको। ये नेक्स्ट बेटा, जब हमारी क्लास खत्म होती है, जब लोग चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट डे अपलोड होती है। बात ये है। ठीक है, अरे वो हटा दिया। ठीक है, तो याद रखना लग एंगल आपके पास क्या रहता है कि वो कनेक्शन के लेंथ को कम करने के लिए किया जाता है। मैं क्या कह रहा था, फिर इसको यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसेंट्रिसिटी होती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको ना। देखो, ये आपके पास लग एंगल है, ये ना, ये आपके पास लग एंगल है। कैसा अरेंजमेंट होता है इस लग एंगल का, ये दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास हो गया गसर प्लेट, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास गसर प्लेट हो गया। ठीक है, इस गसर प्लेट के अंदर क्या रहता है कि ये एक आपके पास हो गया सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन हो गया, और ये आपके पास हो गया दूसरा सेक्शन। ठीक है, ये हो गया दूसरा सेक्शन। तो आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे इसको बोल्ट सेगमेंट कर दिया और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको कर दिया और इसका। अब आपके पास क्या रहता है कि अगर आपके पास ये जो आपके पास पहला अरेंजमेंट ये था, पहला अरेंजमेंट आपके पास ये था, तो आपके पास जो ये एक एंगल था ना, इसको लोड जो आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था। तो उस लोड को रोकने के लिए आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बोल्ट के प्रोपोर्शनल रहता है, फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ बोल्ट इक्वल टू डिजाइन लोड और डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू। तो आपके पास लोड ज्यादा आ रहा है तो मतलब आपको बोल्ट क्या लगाने पड़ रहे थे, ज्यादा लगाने पड़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि ये जो लेंथ ऑफ बोल्ट आ रहे हैं ना, जो लेंथ ऑफ आपके पास कनेक्शन आ रही है, वो उसको कम कर दिया। कम कैसे किया कि जहां पे एक कनेक्शन मैंने प्रोवाइड किया था ना, अब एक की जगह मैंने कितने प्रोवाइड कर दिए, 2 कर दिए। एक की जगह मैंने कितने प्रोवाइड कर दिए, 2। अब आपके पास क्या है कि एक यहां पर और एक यहां पर, अब लोड वो आराम से रोक लेगा। क्लियर कि लग एंगल में क्या रहता है कि एक से ज्यादा मेंबर को प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या कह देते हैं, लग एंगल कह देते हैं। दूसरी बात यहां पे क्या होती है कि इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या देता है, इसेंट्रिसिटी देता है। सर वो कैसे? तो बेटा देखो, यहां पर आपके पास क्या रहता है कि ये तो इसकी जा रही है सीजी, और इस मेंबर की सीजी जा रही है आपके पास यहां से। तो दोनों की सीजी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? तो इस कारण से हमें इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? क्या क्लियर? क्या बताओ, क्लियर? ठीक है,
तो ये अरेंजमेंट बनाओ ये वाला। और यहां से क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो 20% अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, और आपके पास ये जो पोर्शन है ये वाला वो आपके पास 40% स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। और लग एंगल बताएं, और लग एंगल कैसे होते हैं, ये आपने प्रोवाइड कर दिए, ये प्रोवाइड कर दिया एक चैनल, और ऊपर आपके पास एक एंगल हो गया, ठीक है, ऊपर आपके पास एक एंगल हो गया और नीचे आपके पास एक हो गया। इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जब इसको एंगल के साथ जोड़ के बनाते हैं ना, कहां से बेटा सिमेट्रिकल तो है बट इसेंट्रिसिटी हो गई ना, ठीक है, इसेंट्रिसिटी तो हो गई ना आपके पास। हाँ बिल्कुल सही, शियर लैग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्टेड हो जाएंगे यहां पर, यहां से शियर लैग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहां लेंथ इंक्रीज हुई बेटा, लेंथ क्या होता है कि ये आपके पास उसको पढ़ो लाइन को, मैंने लिखा है लेंथ ऑफ कनेक्शन, मैंने ये नहीं कहा कि लेंथ ऑफ आपके पास मेंबर, लेंथ ऑफ कनेक्शन कम होता है। मतलब आपके पास जहां पे 4 5 6 बोल्ट लगाते, अब 1 या 2 बोल्ट में काम चल जाएगा, 1 या 2 बोल्ट में काम चल जाएगा, ठीक है। बनाओ इसको, ये स्ट्रेंथ कितना बढ़ा लेते हैं 10% और ये 20%। ये वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेंथ कितना बढ़ा लेता है 10% स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो बढ़ा लेता है 20% स्ट्रेंथ। नोट करके लिखना, लग एंगल reduce the shear lag effect, reduce the shear lag effect। shear lag effect को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, shear lag effect को कम कर देते हैं। बना लिया बेटा डायग्राम, बना लिया क्या? हाँ हाँ, वो ऊपर वाले की कम है, वो एंगल है, ये चैनल है, ये क्या है बता देना आपको, हॉट रोल सेक्शन में ये क्या है, चैनल है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगल सेक्शन है, ये एंगल है और वो क्या है, चैनल है। नहीं सुधी बेटा, सेम ही है वो डायग्राम आपको दिख रहे हैं ऐसा। वो नहीं पूछता लेंथ किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, वो आपसे नहीं पूछता, वो सिर्फ वो नहीं पूछता बेटा कि लेंथ किसकी बड़ी है छोटी है, वो आपसे नहीं पूछता। और लेंथ में डिफरेंस नहीं है, वो तो डायग्राम रहते हैं। अब ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे ये लाइनें बनाई थी और यहाँ पे मैंने लाइनें नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गसर प्लेट नहीं होगा, ठीक है। सर ये स्ट्रेंथ बता दो एक बार, हाँ ये स्ट्रेंथ वाला पूछ लो, ठीक है। जो बेटर चीज है ना वो पूछा करो जो अच्छा लगे। देखो होता क्या है, जब दो मेंबर को जोड़ते हैं ना, दो
को जोड़ते हैं तो ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो ये जो पोर्शन है वो कितना स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, 20% स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये दोनों मेंबर जुड़े, ये दोनों मेंबर जुड़े तो स्ट्रेंथ को कितना परसेंट बढ़ा दिया, 40% स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ऐसे रहता है बेटा, ठीक है। होता क्या है, जब दो मेंबर, जैसे मेरा एक हाथ है, ये हाथ है, जब दोनों को जोड़ देंगे दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो मतलब जब दो मेंबर को जो अलग है उनको जोड़ दिया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ कुछ बढ़ जाती है। और कितना बढ़ती है वो मैंने आपको यहां बता दिया है, ठीक है, क्लियर। चलो अब आपके पास नोट, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है, 0.6 FY। अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है, 0.6 FY। अगर वैल्यू पूछ लेगा तो कितना लिखोगे, 150 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। क्या सर ये वैल्यू चेंज हो सकती है, हाँ बेटा बिल्कुल सही, ये वैल्यू चेंज हो जाती है। याद रखना, इफ डाया ऑफ मेंबर, ठीक है, डाया या थिकना, इफ थिकनेस ऑफ मेंबर, इफ थिकनेस ऑफ मेंबर is less than is more than 20 mm, then allowable stress, then allowable stress less than, allowable stress less than 0.6 FY, 0.6 FY, ठीक है, क्लियर। जब भी आपके पास मेंबर का थिकनेस 20 से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू आपके पास कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा होता क्या है कि मेंबर के, जब मेंबर की आपके पास थिकनेस ज्यादा होती है ना तो इनको कम इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जो डिजाइन स्ट्रेंथ है ना वो आपके पास ज्यादा आ जाती है। डिजाइन स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी तो तुम लोड ज्यादा लगाओगे, और जब तुम लोड ज्यादा लगाओगे ना तो पता ही यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ होता है एक सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ होता है एक सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजन एंड फायर। यहाँ पर ये ज्यादा लोड पर ये इसमें क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन। नो डाउट मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी थिकनेस पर और उस पर ज्यादा लोड भी वो ले पाएगा, बट वो मेंबर क्या हो जाएगा, अनसर्विसेबल हो जाएगा। समझे क्या, तुम्हारी बीम मेरे सामने से लटक रही होगी बट मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, समझे क्या, मेंबर फेल नहीं होगा पर तुम उसको पढ़ाओगे नहीं, उसे ही क्या कहते हैं, अनसर्विसेबल। लोड मेंबर फेल नहीं हुआ बट क्या हो गया, अनसर्विसेबल हो गया। इस कारण से जब भी मेंबर का थिकनेस बढ़ता है तो उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। अब तो हाँ बोल दो, अब तो हाँ बोल दो बेटा मनमोहन। बना लिए इसको, चलो नेट इफेक्टिव वाला बता दिया कि यहाँ पे इफेक्टिव एरिया कौन सा होता है, नेट वाला, ग्रोस। टेंशन मेंबर के लिए जो इफेक्टिव एरिया है वो आपके पास कौन सा रहता है, ये बता, लिखवा दिया नहीं लिखवाया, बताइए। हाँ ठीक है, लिखवा दिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, ठीक है। यहां पर आपके पास LSM खत्म होता है और हम कल डिस्कस करेंगे किसको, WSM को। कल WSM डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। कल अगेन WSM डिस्कस करेंगे आपसे, आज सिर्फ LSM ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। कल WSM डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए क्या बता दे बेटा,
क्या बता दे, लास्ट वाला ये। सुधीर बेटा आपके पास होता क्या है कि जब मेंबर की थिकनेस बढ़ती है ना, थिकनेस बढ़ती है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर तुम उसी लोड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोड लगा दोगे ना तो मेंबर पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो मेंबर लोड ज्यादा ले पा रहा है, नो डाउट मेंबर सेफ रहेगा। पर जब लोड ज्यादा लगता है तो मेंबर पर डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। और डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वो किस क्राइटेरिया में फेल होगा, सर्विसेबिलिटी के डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में फेल हो जाएगा। इसी कारण से आपके पास जब भी थिकनेस ज्यादा होती है तो वहां पे स्ट्रेस कम पे डिजाइन किया जाता है। क्लियर क्या? इसी कारण से स्ट्रक्चर किस पर डिजाइन किए जाते हैं, माइल्ड पर। क्यों? डिफ्लेक्शन होते हैं ज्यादा, क्योंकि उसको आपके पास सेफ बना सकते हो बाद में। ठीक है, ठीक है बेटा, अपडेट होगा आपके पास, अपडेट हो जाएगा। ठीक है विशाल बेटा, अपडेट हो जाएगा आपके पास अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आज के लिए अलविदा, कल दोबारा तुमसे मिलेंगे। ठीक है ना, चलो हाँ बेटा, कल मिलेंगे। यहाँ खत्म हो गया, फिर WSM स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट बेटा।